बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सारी उम्र न मिल सका, आज 15 रमज़ान मुबारक इतवार के दिन अल्लाह पाक की ये लाडली तस्बीह सिर्फ एक बार बताए गए तरीके से पढ़ कर देखिएगा, आपकी किस्मत बदल जाएगी। अल्लाह पाक आपके मुकद्दर के सितारों को चमका देगा। आपने सिर्फ और सिर्फ तस्बीह के 11 दानों पर यह अमल करना है। 11वें दाने पर जब आप लोग तस्बीह पढ़ोगे, अल्लाह तबारक व तआला आपके नसीब को खोल देगा, आपकी किस्मत को चमका देगा। करोड़ों का रिज़्क आपकी किस्मत में लिख दिया जाएगा। अगर आज आप लोग अल्लाह पाक की ये लाडली तस्बीह सिर्फ एक बार पढ़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करेंगे, अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को कबूल और मंजूर फरमा लेगा। आज आप अल्लाह पाक से करोड़ों भी मांगोगे तो अल्लाह पाक की ज़ात आपको ज़रूर अता फरमाएगी। माह रमज़ान की फजीलत और बरकत हर कोई जानता है, लेकिन रमज़ान के 15वें रोज़े का ये खास अमल आज जिस घर में पढ़ लिया जाएगा, उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। उस घर के कोने कोने से गुर्बत का, तंगदस्ती का, परेशानियों का, मुसीबतों का गैब से खात्मा हो जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आज सिर्फ एक बार अल्लाह पाक की ये लाडली तस्बीह सिर्फ एक बार बताए गए तरीके से पढ़कर देखिएगा। अगर रब्बे करीम ने चाहा तो पूरे साल का रिज़्क आपकी किस्मत में लिख दिया जाएगा। अगर आप लोग परेशान हाल हैं, आप लोग तंगदस्त हैं, आप लोग मोहताज हैं, आप लोग इस कदर परेशान हैं कि आप लोगों का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है, तो आज ये खास अमल कर लो। ये तस्बीह नबवी तस्बीह है, इसके अंदर नबवी अमल भी है, क्योंकि अल्लाह पाक का जो लाडला अमल होता है वह अपने नबियों से ज़रूर करवाता है। तो ये अल्लाह पाक के नबी की भी पढ़ी हुई तस्बीह है। जो बंदा इस तस्बीह को पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी हर दुआ को कबूल और मंजूर फरमा लेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस तस्बीह को कसरत से पढ़ा करते थे और हमारे दीन में सुन्नत इब्राहिमी भी जिंदा है। जैसे कि ईद उल अज़हा पे कुर्बानी करना वो सुन्नत इब्राहिमी ही है। हर चीज़ हर नबी की मनसूख हो गई है, हर शरीयत मनसूख हो गई है, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत अभी तक जिंदा है। आज इसीलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जानते हुए ये खास वजीफ़ा, ये लाडली तस्बीह आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह पाक के बड़े जलीलो कदर नबी थे, क्योंकि उनको खलीलुल्लाह का खिताब मिला है। खलील दोस्त को कहते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के दोस्त हैं और उन्होंने भी बड़ी आजमाइश से ज़िंदगी गुजारी है। तो हमारी ज़िंदगियों में तो इतनी आजमाइश नहीं होती, लेकिन जब भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर कोई आजमाइश आती तो वो इस तस्बीह को पढ़ा करते और अल्लाह पाक उनके लिए बेहतरीन आसानियाँ फरमा देता। जो सारी ज़िंदगी आप लोगों की परेशानी में गुजरी है, एक वक्त का खाते हैं, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है। इस खास अमल को, इस नबवी नुस्खे को एक बार पढ़कर ज़रूर देखना, क्योंकि ये जो वजीफ़ा मैं आपके हवाले करूँगा, हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी ये कलिमात पढ़े हैं। ये नबवी नुस्खे जो होते हैं, जो नबवी अमाल होते हैं, उनकी खासियत बहुत ज़्यादा है, उनकी फजीलत बहुत ज़्यादा है। और जब आप लोग इन अमाल को रमज़ानुल मुबारक के महीने में करेंगे, 15वें रोज़े को करेंगे, आपकी किस्मत बदल जाएगी, आपकी ज़िंदगी से तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। अगर आज कोई बंदा इस बात की ख्वाहिश करता है कि अल्लाह पाक मुझे एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करने का मौका दे और मेरे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ कर दे, और ऐसी ज़िंदगी का अल्लाह पाक आगाज़ करे जिस ज़िंदगी में ना तो परेशानी हो, ना तो तंगदस्ती हो, ना ही अल्लाह पाक की नाफरमानी हो, तो फिर आज के दिन इस खास तस्बीह को बिलखसूस पढ़ के देख लीजिएगा। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के उस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन अमल बताने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। आज 15 रमज़ानुल मुबारक है, इतवार का दिन है। फौरी तौर पर बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले आप लोगों ने हमारे प्यारे नबी
हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप नमाज वाला दरूद पाक पढ़ लें। नमाज वाला दरूद पाक ये है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दरूद पाक पढ़कर वजीफे का आगाज कर देना है। जब दरूद पाक आप लोग पढ़ लें, इसके साथ फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आप नया घर चाहते हैं, घर मांग लें। गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लें। मनपसंद नौकरी, शादी, कर्ज से निजात, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़ा मकसद में कामयाबी के लिए आज अपने मकसद की नियत लाजमी करके बैठना, क्योंकि आज आप रब्बे करीम से जो भी मांगोगे आपको मिलकर रहेगा। बुजुर्गों के बताए हुए तरीके से 15 रमज़ानुल मुबारक इतवार के दिन यह खास वजीफ़ा पढ़ना है। अपने मकसद की नियत करने के बाद फौरी तौर पर आपने अपनी आंखों को बंद कर लेना है और आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। आपकी आंखें बंद हैं और यूं महसूस कीजिएगा कि दुनिया से आपका ताल्लुक ख़त्म, आप रब की बारगाह में मौजूद हैं। अब आपने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा या हय्यू या कय्यूम का वजीफ़ा है। ये दो नाम वो नाम हैं, ये दो वो अल्लाह पाक की सिफात हैं। या हय्यू या कय्यूम कि मेरा रब हमेशा जिंदा है और हमेशा कायम रहने वाला है। या हय्यू या कय्यूम को कोई शख्स अगर 15 रमज़ानुल मुबारक इतवार के दिन पढ़ लेता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे के लिए बेशुमार आसानियां फरमा देता है। आपने कैसे पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या हय्यू या कय्यूम एक बार हो गया, या हय्यू या कय्यूम 2 बार हो गया, या हय्यू या कय्यूम 3 बार हो गया। इस तरह से आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें या फिर हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 41 बार पढ़ना है। ठहर ठहर कर आराम आराम से खुलूस से नियत के साथ पढ़ना है और आपके जहन में, आपके दिल में आपका मकसद हो, और रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए आप लोगों ने पढ़ना है। जब आप लोग पहले नंबर पर या हय्यू या कय्यूम को 41 बार पढ़ लें, इसके बाद फौरन से आप लोगों ने जो दूसरा अमल पढ़ना है वो अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए पढ़ना है। आप लोग ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह भी पढ़ सकते हैं। आप लोग अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं। आप लोग अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार भी पढ़ सकते हैं। इन तीनों कलिमात में से जो आप पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ इतना भी पढ़ेंगे तो वो भी काफ़ी है। आप लोगों ने अपनी आंखों को बंद करना है, अपने सगीरा कबीरा गुनाहों का आप लोगों ने तसव्वुर करना है और आप लोगों ने इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ना है। हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 71 बार पढ़ना है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। 71 से 72 ना हो ना 70 हो, 71 बार ही पढ़ना है। अपने मकसद, अपनी खास हाजत की नियत करते हुए ही आप लोग इस अमल, इस वजीफे को पढ़ेंगे। जब आप लोग ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ रहे हों, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहे हों या अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार पढ़ रहे हों, आप लोग रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए अपनी आंखों को नम करते हुए आप लोग इस अमल, इस वजीफे को करेंगे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 1 बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 2 बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आपने 71 बार पढ़ना है। अब आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, आपने एक कुरानी आयत को पढ़ना है। इस कुरानी आयत को पढ़ने वाला रब्बे करीम का लाडला बन जाता है, रब्बे करीम का प्यारा बन जाता है। एक माँ अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत फरमाती है कि उसकी मोहब्बत के लिए, उसकी खुशी के लिए अपनी हर चीज़ को बेचने को तैयार हो जाती है। ये तो मेरा रब है जो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। जब कोई बंदा रमज़ान के महीने में रब का लाडला बन जाता है और अल्लाह पाक उसको 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, जब वो ज़ात आपको लाडला बनाएगी, फिर दुनिया की कोई ऐसी हाजत है जो आपसे छुपेगी। आप लोग हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ेंगे।
آپ لوگوں نے 101 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ صحیح طریقے سے کلمات ادا کرنے ہیں، ایسے نہیں کہ تیز پڑھیں، ایسے مخرج خراب ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ نے 1 بار درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ وقت بھی بتا دیا کہ کس وقت اس عمل کو کرنا ہے، نیت اپنے ذہن میں رکھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں اور پھر کمالات دیکھیں۔ لیکن ایک بات احتیاط کے لیے بتا دینا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رب کی پکڑ میں بندہ آ جاتا ہے، تو لہٰذا اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنے سے پہلے کسی بھی نماز کے بعد آنکھوں کو بند کر کے استغفار پڑھ لینا، رو رو کر اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی کروا لینا۔ جب گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے نا تو اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے، پھر اللہ پاک اور آپ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، پھر آپ کی صلح ہو جاتی ہے، پھر ڈائریکٹ آپ کی دعا رب کے پاس پہنچنے لگ جاتی ہے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ روزانہ کم سے کم 100 بار، 200 بار تو استغفار کیا کرو، 300 بار تو کیا کرو، تاکہ اللہ سے آپ کا تعلق مضبوط ہو، اللہ سے آپ کا تعلق بنا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ محترم دوستو، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔